पूनावाला जी आपसे पूछूंगी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था बंगाल के मामले में कि वहां कोलकाता की पुलिस विफल रही है, आरजी कार का जितना भी सिक्योरिटी है वो सीआईएसएफ करे। आज होम मिनिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर गई है कि सीआईएसएफ को वहां रहने की जगह नहीं मिल रही। कोलकाता में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार है, 1 घंटा दूर ये सीआईएसएफ के जवान रह रहे हैं, उनको रहने की जगह भी नहीं दे रही, उनकी ड्यूटी कड़ी से कड़ी कराई जा रही है, मुश्किलें पैदा किए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, इस बात को भी आप कहेंगे कि ममता बनर्जी बहुत गंभीरता से ले रही हैं? हर बात पर उनके जितने नेता हैं, कोई कह रहा है कि कसाई हो गए हैं, कोई कह रहा है कि भाई आप अगर ऐसा कहेंगे, हालांकि उस बंदे को उन्होंने निलंबित कर दिया है 1 साल के लिए, पर उसने कहा है अगर आपने ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ कहा तो हम आपके घर के अंदर घुस के ऐसी तस्वीरें लेंगे कि आप याद करेंगे, और आप जानते हैं कैसी तस्वीरों का उन्होंने वार्निंग दिया था। इस तरह के मामले चल रहे हैं। उदयन गुहा मंत्री हैं, आरूप चक्रवर्ती मंत्री हैं, कह रहे हैं बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए लोग प्रोटेस्ट पर निकले हुए हैं, और ऊपर से ममता बनर्जी कह रही हैं मोदी इस्तीफा दो। क्या हो रहा है? नाविका जी, ममता बनर्जी ने एक बिल पास किया, आप उस बिल से इत्तेफाक रखो या ना रखो, आप उसको क्रिटिसाइज करो, ये आपका अधिकार है, लेकिन उस बिल को समर्थन असेंबली के अंदर भाजपा ने दी। कोई प्रावधान उस बिल के अंदर अगर ऐसा था जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, भाजपा उस पर ऑब्जेक्शन लेती, भाजपा ने तो नहीं लिया। उस बिल को पास किया भाजपा ने, समर्थन किया उस बिल का। क्यों? यहाँ के टीवी स्टूडियो में बोले गए, असेंबली में पास करेगी। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने कुछ एक्शन लिया, आप उससे इत्तेफाक रखो ना रखो, जिसने कुछ गलत स्टेटमेंट दिया उनको सस्पेंड किया, आप ही ने बताया। मणिपुर के मुख्यमंत्री कहते कि सिर्फ 2 महिला नंग परेड नहीं हुई, कई हजारों महिला नंग परेड हुई, उनको तो कोई सस्पेंड नहीं किया गया। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इसने महिला को उन जगहों पर छुआ है प्रोटीन पाउडर मांगने के लिए। आज उसका बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सम्मानित, और ब्रिजभूषण शरण सिंह का परिवार रेसलिंग फेडरेशन चला रहा है, उस पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ, वो जेल में नहीं गया। और फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश की पुलिस को हम मानते हैं क्योंकि वो सच कह रही है, वो तो वर्च्यूअस है ना उत्तर प्रदेश की पुलिस। कोलकाता की पुलिस को नहीं मानना चाहिए, मैं मानता हूं नहीं मानना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस बिल्कुल सही है। ये वही एडीजी है जो आज डीजीपी उत्तर प्रदेश है, जिसने कहा लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन गैंग रेप का गलत था। आज वो डीजीपी प्रमोट हो गया। आप लड़े थे हाथरस के अंदर, वहां पे मीडिया को बैन किया था, आपके रिपोर्टर को धक्का मार के बाहर निकाला था। वो उत्तर प्रदेश की पुलिस सही है क्योंकि उनको मानना चाहिए, कोलकाता की पुलिस को नहीं मानना चाहिए। और शाहजहां शेख की बात करते हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मैं इससे समाप्त करता हूं। रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं लॉस, और होते रेट्रोस्पेक्टिव तो शाहजहां शेख को तो सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेट करे, लटका दे उसको फांसी के फंदे पर, जो नहीं लटका रहे। यहां आकर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? सारे देश में क्यों कानून, क्यों एक स्पेशल सेशन नहीं बुलाया जा रहा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? कन्नौज से लेकर केरला तक क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? विधानसभा में ममता बनर्जी शाहजहां शेख को बचाती हैं, लेकिन आप कह रहे हैं सीबीआई लटका दे उन्हें, और आप कह रहे हैं मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ। अरे आप कोर्ट ले जाइए ना मामला, मैं कोर्ट की बात सुनूंगी। कोलकाता पुलिस का वर्डिक्ट मैं नहीं दे रही, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस है, हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस है, मैंने नहीं कहा। ये सारी बातें पर्दीवाला, जस्टिस पर्दीवाला ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन बंगाल की बात हो, और मैं जानती हूं मणिपुर की बात होनी चाहिए, ब्रिजभूषण सिंह की बात होनी चाहिए, और आप मेरे साथ कई ऐसी डिबेट्स में रहे हैं जहां हमने इन मुद्दों की भी बात और डिबेट की है। लेकिन बंगाल की बात हो तो हर बार मामला मणिपुर तक ले जाना और बंगाल पे सवालों का जवाब ना देना, क्या यह सही है शहजाद पूनावाला? देखिए, एक एक करके बात रखते हैं। सबसे पहले तो जो एलओपी है शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने अमेंडमेंट मूव करने की कोशिश की, उनको करने नहीं दिया गया। वो तो अमेंडमेंट लाना चाहते थे, वो तो चाहते थे कि एविडेंस डिस्ट्रक्शन के लिए भी सजा हो, पर वो करेंगे तो फिर संदीप घोष के ऊपर क्या क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी जिसको आप प्रमोट कर रहे थे। दूसरी बात, ना आप यूपी पुलिस की बात मानो ना कोलकाता पुलिस की। जैसे मैडम ने बताया हाईकोर्ट की बात मानो, हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस फेल्ड एब्सोल्युटली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा। अब फर्रुखाबाद में भी ये मामला कोर्ट में लेकर चले जाइए, आप तो सीरियल पीआईएल फाइल करते हैं। और फर्रुखाबाद में मैं आपको बता दूं कि वहां पर जिस प्रकार से सारे चीजों को रखा गया है, और कैसे राजकुमार भाटी झूठ बोलते पहले लाश नहीं देखी, फिर बोलते पोस्टमार्टम के बाद लाश देखी, उसमें निशान दिखाई दिए। मतलब लाश देखी या नहीं देखी एक कोई स्टैंड नहीं है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, छोड़ दीजिए इसको, कन्विक्ट होने के बाद गायत्री प्रजापति के
अखिलेश यादव ने बोला कि गायत्री प्रजापति के साथ अन्याय हुआ है, ये बॉयज विल बी बॉयज वाली पार्टी। डीएनए टेस्ट मांगा था इन्होंने, डीएनए टेस्ट हुआ, नवाब यादव का डीएनए निकला, नवाब यादव पर स्टैंड लेने को तैयार। मोहित खान का डीएनए टेस्ट 6 अगस्त को हुआ था, वो अब तक नहीं आया, और 16 अगस्त वाला आ गया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं आप एक काम कीजिए ना, डीएनए टेस्ट जब तक नहीं आता तब तक तो ये मांग करते हैं ना कि कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जैसे इन्होंने कहा कि ब्रिजभूषण पर कार्रवाई चल रही है तो उनके बेटे को टिकट दे दिया, इन्होंने कहा ना लालू प्रसाद तो कन्विक्टेड है, उनके बेटे को कैसे राजनीति मिला है? और गायत्री प्रजापति कन्विक्टेड, उनकी बीवी को टिकट किसने दिया? ये अखिलेश यादव की पार्टी ने दिया, कन्विक्टेड गायत्री प्रजापति की बीवी को। और आखिरी बात 10 सेकंड और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, तहसीन पूनावाला, बाकी पुलिस की बात छोड़ दो, सिमी जॉन तो आपकी नेत्री है ना, प्रियंका चतुर्वेदी की नहीं सुनेंगे, राधिका केड़ा की नहीं सुनेंगे, सिमी जॉन की नहीं सुनेंगे, अंकिता दत्ता की नहीं सुनेंगे, लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका वाड्रा महिलाओं की नहीं सुनेंगी, लड़कों की सुनेंगी जो बलात्कार कर रहे, जो अत्याचार कर रहे। जो सवाल उठाएगा उसको पार्टी से पहले निकाला जाएगा, इन्वेस्टिगेशन बात ही नहीं करेगा कोई करने की। ये अगर रवैया रहेगा तो इस देश में महिलाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी? और यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। छाया सोनी का शाहडोल मध्य प्रदेश से सवाल है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने महिला डॉक्टर्स पर अभद्र टिप्पणी की, तो क्या इसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार हैं? क्या इन नेताओं पर बंगाल सरकार के नए कानून के अंतर्गत कोई कार्रवाई होगी? बादल देवनाथ जी जवाब दीजिए। उससे पहले मैं बोलूंगा मैडम, और शाहजाद पुनावाला सभी को मैंने, ममता बनर्जी हर बात के लिए, हर बंगाल के लोगों के लिए, बंगाली संस्कृति ममता गंभीरता से सब कुछ देती है, ले रही है। और इसके लिए शाहजाद भाई जितना कुछ बोले, लेकिन बंगाल में भाजपा के लोग बार बार हारते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। और दूसरा बात है, जिस मैडम के बात बहुत सही कहा आपने, बंगाल में बीजेपी हारती है, बीजेपी हारती भी रहेगी। मुझे नहीं ये कहना कि बीजेपी वहां जीते, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा आप करेंगे कि नहीं करेंगे? वो आपका कर्तव्य है कि नहीं है? आज मैडम, इसीलिए तो आज बंगाल विधानसभा में इतिहास रचाया गया है। ये आप भी जानते, मैं जानता, पूरा देश आज जान गया है। लेकिन जो व्यक्ति, जो मैडम ने आप सवाल पूछा है, जिस मैडम का बात करें, लाभली मोहित्र विधायक, उन्होंने उस सभा में मैं भी था, लेकिन लाभली मोहित्र विधायक ऐसा कुछ नहीं बोला। हर दिन ममता बनर्जी को अपमान, हर दिन ममता दीदी को बारे में बदनाम करना, हर दिन ममता दीदी को क्रिटिसाइज करना। भाजपा लोग जो कुछ बोले सब सही है, लेकिन हम कुछ बोलेंगे तो वो गलत हो गया, हुंकार हो गया, धमकाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और हर दिन यहाँ पर ममता दीदी का इस्तीफा मांगेंगे, और हम कुछ बोलेंगे मोदी जी इस्तीफा देंगे। जहाँ पर डबल इंजन गवर्नमेंट है, वहाँ पर दलितों को अत्याचार होता है, महिला को अत्याचार होता है। दर्द है इस्तीफे का, लेकिन महिला सुरक्षा पर कोई दर्द किसी को नहीं है। मीना का गाजियाबाद से सवाल है, पीएम से इस्तीफा मांगने वाली ममता बनर्जी पहले खुद क्यों नहीं इस्तीफा दे देती? अर्चना श्रीवास्तव का आंध्र प्रदेश से सवाल है, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या अपराजिता कानून बनाने से बंगाल की निर्भया और सैकड़ों संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल गया क्या? राजकुमार भाटी जी, आज दर्शकों के तो सवालों का जवाब दे दीजिए, सब महिलाएं पूछ रही हैं ये सवाल। नहीं, हम तो आपके सवाल का भी जवाब दे रहे हैं, दर्शकों के सवाल का भी जवाब दे रहे हैं, और सबकी राय सिर माथे पर, जनता जनार्दन होती है। आपने कहा कि क्या न्याय मिल गया, लेकिन कानून तो अब आया है नहीं, न्याय देने की नीयत तो है कानून